कहते हैं जब सच्ची भक्ति हो तो भगवान खुद आकर मिलते हैं। आज की कथा एक ऐसे साधु की है जिसने न पुकारा न मांगा कि फिर भी महादेव स्वयं उसके पास आए और उसकी जिंदगी सदा के लिए बदल दी। हिमालय की गहराइयों में जहाँ सिर्फ बर्फ सन्नाटा है और भीतर की आवाज़ है, वहीं एक साधु बैठा था, बरसों से आंखें बंद, शरीर स्थिर और मन शिव में लीन। लोग कहते थे अब तो कोई भगवान नहीं आता, युग बदल गया है। पर वो मुस्कुराकर कहता जिसे सच में देखना है वो दिखेगा जरूर। उसकी एक ही इच्छा थी, मुझे शिव के दर्शन हो। बस एक बार वह भूख प्यास भूल चुका था क्योंकि उसकी आत्मा भक्ति में जीवित थी। फिर एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे, बर्फीले हवा चल रही थी, साधु ध्यान में बैठा था। अचानक गुफा में किसी आहट हुई। साधु ने धीरे से आंखें खोली और जो देखा वह दृश्य उसकी आत्मा को हिला गया। भस्म से लिपटा शरीर, जटाओं से बहता गंगाजल, तीसरी आंखों में तेज और होठों पर मुस्कान। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। साधु कांप उठा, प्रभु क्या ये माया है या आप सच में मेरे सामने हैं? महादेव मुस्कुराए, बोले साधु जब भक्ति सच्ची हो तो माया भी साक्षात सत्य बन जाती है। महादेव बोले साधु तुमने बरसों तक तप किया है, पर क्या तुमने जानते हो भक्ति का असली अर्थ क्या है? साधु बोला आपको पाना प्रभु। भोलेनाथ मुस्कुराए, नहीं साधु, भक्ति का अर्थ है शिव बन जाना। जब भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है वहीं से सच्चा मिलन शुरू होता है। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव बोले कल एक बच्चा मिलेगा, तुम्हें भूखा अकेला उसे भोजन देना, फिर मुझसे मिलने आना। अगले दिन साधु गांव पहुंचा। भूखा बच्चा रास्ते में पड़ा था। साधु ने मन में कहा मैं व्रत पर हूँ, अन्न नहीं खाऊंगा। पर तभी भीतर का आवाज आई, भक्ति का अर्थ है शिव बन जाना, सेवा बन जाना। साधु ने बच्चे को भोजन दिया और उसी क्षण उसे भीतर एक अद्भुत शांति महसूस हुई। साधु वापस गुफा लौटा, पर वहां महादेव नहीं थे, बस शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। अचानक एक दिव्य आवाज गूंजी, साधु तुमने आज मुझे अन्न खिलाया। साधु बोला प्रभु वो तो एक बच्चा था। आवाज आई, वही तो मैं साधु, उसी रूप में तुम्हारे पास आया था। जब तुम हर प्राणी में मुझे देखना सीख जाओगे तभी जानोगे मैं हर जगह हूँ। साधु की आंखों से आंसू झरने लगे। गुफा में दीपक की लौ कांप उठी और शिवलिंग का प्रकाश और गहरा हो गया। महादेव बोले साधु तप केवल शरीर का नहीं होता है, जब मन निर्मल हो जाए, जब हर प्राणी के लिए करुणा हो, वही सच्चा तप है। साधु बोला प्रभु अब मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, बस आपकी सेवा चाहिए। भोले मुस्कुराए, यही तो मोक्ष है, जब इच्छा का अंत हो जाए। और कहते हैं वह प्रकाश इतना तेज हुआ कि साधु की आंखें बंद हो गई और भीतर बस एक ही शब्द गूंजा, ओम नमः शिवाय। उस दिन के बाद साधु बदल गया। वह अब गुफा में नहीं रहता था, लोगों के बीच रहने लगा, भूखों को खिलाने, दुखियों को ढांढस बंधाने लगा। हर बार जब कोई उसकी सेवा से खुश होता तो साधु कहता सेवा ही शिव है। लोग कहते क्या तुम्हें भगवान मिले थे? साधु मुस्कुराता और कहता वो मुझ में है, तुम में है, सब में है। दोस्तों यह कथा सिर्फ एक साधु की नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम भी महादेव को खोजते हैं मंदिरों में, मूर्तियों में, पर वो तो हमारे कर्मों में, हमारी सेवा में बसते हैं। भक्ति का अर्थ है किसी को दुख में अकेला न छोड़ना। भक्ति का अर्थ है किसी की भूख मिटाना, किसी की पीड़ा समझना। वही असली शिव है, वही असली साधना है। अगर आपका दिल भी कहता है महादेव साक्षात है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। इस कथा को शेयर कीजिए क्योंकि कोई ना कोई इस कथा के जरिए आज महादेव से मिलने वाला है। जय भोलेनाथ।